जिसको आप कैसे भी जियो लेकिन दर्द ज़रूर देती है। हम हमेशा यही सोचते हैं कल कुछ बेहतर करें, परसों कुछ बेहतर करें, लेकिन हम तो बस सोचते रह जाते हैं लेकिन कर कुछ नहीं पाते हैं दोस्तों। पता है इसका रीज़न क्या है? हमारे अंदर की शक्ति, सहनशीलता, अगर मनोबल अगर ये हमारे अंदर बना रहे ना तो हम हमेशा अच्छे से अच्छे काम करेंगे। लेकिन अगर हमारे अंदर यही ख़त्म हो जाए, एनर्जी ख़त्म हो जाए और ख़ास करके मनोबल ख़त्म हो जाए तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो आप लोग अपना मनोबल बनाए रखना। अगर एक बार एग्ज़ाम में फ़ेल हो गए, दूसरी बार देना, तीसरी बार देना, चौथी बार देना, हार मत मानना। अगर एक बार आप कोई काम कर रहे हो उसमें कामयाबी नहीं मिली, इसका मतलब ये नहीं कि आप छोड़ दो। नहीं, करते रहो, उस काम को करते रहो। जंग में जब तक लड़ते रहो जब तक कामयाबी ना मिल जाए आपको। और जितना जंग में आप लड़ते रहोगे उतना ज़्यादा मजबूत बनते जाओगे। सहनशीलता से और कठोरता से एकदम से आप मजबूत बन जाओगे, सब कुछ से मजबूत बन जाओगे और फिर आपको आसानी होगी जंग लड़ने में। उसके बाद जब आप समझ जाओगे, एक बार में कोई इंसान कुछ समझते नहीं है दोस्तों, 10 बार 5 बार करना पड़ता है हर चीज़ को। आप बचपन में जब चलना सीखते हो तो एकाएक चलना सीख जाते हो नहीं। पहले जन्म लेते हो तो पहले पलटना सीखते हो, उसके बाद घुटनों के बल से चलना, उसके बाद पेट बल से चलना, उसके बाद खड़ा होना, उसके बाद धीरे धीरे कदम बढ़ाना। 10 दिन गिरते हो, 15 दिन गिरते हो, 1 महीने गिरते हो, जब जाके संभल के चलते हो। तो इसी तरह से हमारी ज़िंदगी भी है। हम 1 बार गिरते हैं, 2 बार गिरते हैं, 3 बार गिरते हैं, 5 बार गिरते हैं, लेकिन फिर भी संभल के चलना अच्छे तरह से सीख जाते हैं, कामयाबी पा लेते हैं। आजकल सरकारी नौकरी की बात कर रही हूँ, गवर्नमेंट जॉब की बात कर रही हूँ। तो हमारे पड़ोस में एक भैया है, वो कम से कम गवर्नमेंट नौकरी के लिए उसके बच्चे हो गए हैं 20 साल के, होने वाले हैं 17-18 को हो गए हैं। उनके बच्चे उतने बड़े हो गए हैं, लेकिन वो जब से शादी हुआ है, जब से पढ़ाई कर करके बुढ़ापा एज में आ गए, 40-42 में आ गए हैं वो, 42-45 में, लेकिन फिर भी वो पढ़ाई नहीं छोड़ा। कितने सारे पैसे लगाए, कितना सारा मेहनत किया, कितने बार फेल हुआ, लेकिन इस बार उनकी नौकरी पक्का हो गई क्योंकि वो मेहनत किए, ट्राई करते रहे, कोशिश को नहीं हारे। उन्होंने ये नहीं सोचा कि हमने 20 साल से मेहनत कर रहे हैं, मेरा मेहनत बेकार जा रहा है तो मेरा नौकरी नहीं होगा। ऐसा तो नहीं हुआ, लास्ट में उन्हें कामयाबी मिली ना। इसी तरह से लो दोस्तों, आप लोग भी कामयाबी पाने के लिए मेहनत करते रहना, कोशिश करते रहना, आखिरी दम तक करते रहना। जब तक आपकी मंजिल आपके सामने ना हो, मंजिल को ना पालो, तब तक कामयाबी के ऊंचाई को छूते रहना आप लोग, ठीक है। और दोस्तों, मेरे पास तो जितना सारा यकीन था या मतलब उदाहरण था उतना दे चुकी हूँ, तो आप मेरी वीडियो को कभी भी दिल पे मत लेना आप लोग, बस एक उदाहरण है, ठीक है। सोचने और समझने वाली बात है जो मैं बोलती रहती हूँ हमेशा फ्रेंड, और आप लोगों की भलाई के लिए ही बोलती रहती हूँ हमेशा मैं। वैसे आप लोग हमसे ज़्यादा समझदार हो, फिर भी बहन की तरफ से छोटी सी बातें अपना दिल पे, अपना सोचन शक्ति दिमाग में पेश कर लेना प्लीज़, मेरा रिक्वेस्ट है। कोशिश करते रहना, हार मत मानना। वीडियो ही बनाते हो मेरे दोस्त तो 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 साल नहीं, 4 साल नहीं, 5 साल नहीं, 10 साल नहीं, उसके बाद आपको वायरल होना ही होना है। तो मेहनत करोगे तभी तो वायरल होगे। या एक बार आईडी खोल लिए, वायरल नहीं हो पाए, छोड़ दिए, ऐसे नहीं होता है। कोशिश करते रहना चाहिए, कोशिश को छोड़ना नहीं चाहिए बीच सफ़र में, बीच रास्ते में। वही कोशिश जो आधा अधूरी कोशिश होती है ना, वो हर चीज़ को आपको तोड़ देंगे, मनोबल को, फिर ज़िंदगी जिया नहीं जाएगा। तो इसलिए मनोबल नहीं तोड़ना चाहिए, बनाए रखना चाहिए। कोई स्टूडेंट होते हैं जो परीक्षा में 2 बार फेल हो जाते हैं, गले में रस्सी लटक जाते हैं लगा के, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि ऐसे करने से क्या होता है, अगला देखते हैं ना तो उसके ऊपर प्रभाव पड़ते हैं और वो भी ऐसे करते हैं सामाजिक तौर तरीके से। तो इसीलिए आप मजबूत रहोगे तो आपको देख के उदाहरण बन जाओगे, आप इतिहास लिखा जाओगे कि हाँ यार, ये इतने दिनों से ट्राई किए थे, उसको 1 बार सफलता मिली। फिर आपको देख के दूसरे को मनोबल बढ़ेंगे। अगर आप ही ऐसे करोगे तो दूसरे का भी मनोबल टूट जाएंगे कि हाँ यार, वो फांसी लटक गया, मैं भी फांसी लटक जाता हूँ। ऐसे नहीं होता है, ठीक है। दूसरे को मनोबल देना पड़ता है, खुद टूट के दूसरे को आसमान छुआना पड़ता है।
नहीं तो आपको देख के समाज में दूसरे बच्चों को भी प्रभाव पड़ सकते हैं। तो आप ऐसा ना करें। दोस्तों, आप लोगों से इतना ही रिक्वेस्ट है कि आप कहोगे कि दीदी आपकी बातें थोड़ा बहुत गलत है, कि हम कहाँ से पैसे लाएं, कहाँ से दोबारा कोशिश करें, कहाँ से मेरी माँ बाप पैसे। तो ऐसा नहीं होता है फ्रेंड। अपनी मेहनत जितना ही हो सके अपनी मेहनत करो, अपनी पैर पे खड़े हो जाओ, ठीक है। अगर मेरी बातें किसी को बुरा लगे दोस्तों तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। अगर मुझसे कोई कुछ पूछना चाहते हो तो मैं सारे फेसबुक फैमिली से, इंस्टा फैमिली से या फिर यूट्यूब फैमिली से यही कहना चाहूँगी कि आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। मैं उसकी रिप्लाई जस्ट दे दूँगी, तुरंत दे दूँगी। तो आप लोगों के मन में कोई डाउट हो तो मेरे से पूछ सकते बेझिझक। थैंक यू दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कर देना और चैनल सब्सक्राइब कर लेना और फेसबुक पे हो तो फॉलो कर लेना। थैंक यू मेरे लव यू फ्रेंड।